हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 जिसका नाम कंजक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कंजक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। याद है आपको? जब मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था ना मैंने। और उसमें मैंने बताया था कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, यानी जो हम स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है, उनमें हम बहुत तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हीं सभी शब्दों को हमने क्या किया है, हमने 8 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। इन 8 कैटेगरी में हम लोगों ने पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को रखा। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा कंजक्शंस। ठीक है, तो कंजक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो कंजक्शन है वो क्या होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ रिमेंबर में लिखा हुआ है, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजक्शन जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे? आप समझे कि कंजक्शन जो है वो उन सभी शब्दों को कहा जाता है जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, ठीक है, या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी तो बोल सकते हैं क्योंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको कनेक्टर भी बोल सकते हैं, इनको हम लिंकर भी बोल सकते हैं। तो जो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, क्लॉजेस को जोड़े, उन सभी शब्दों को कंजक्शन कहा जाता है। इसके अलावा इनको हम कनेक्टिंग लिंकर वर्ड भी कह सकते हैं। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, इसकी समझने की। आइए अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आपका जो पहला तस्वीर है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें स्पर्श के बारे में बात की गई। स्पर्श कोई लड़के का नाम है, ठीक है, जो फल खा रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्श ईट्स फूड। स्पर्श फल खाता है, फलों को खाता है। ये तो पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, ही ईट्स स्वीट्स। वह मिठाई खाता है, यानी वो फ्रूट्स भी खाता है और मिठाई भी खाता है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्शन की मदद से जो है जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, दोनों में स्पर्शी तो काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, बस क्या है, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक फ्रूट भी खा रहा है और स्वीट भी खा रहा है। तो इसी को हमने एंड से कंबाइन कर दिया और क्या बन गया, स्पर्श ईट्स फ्रूट्स एंड स्वीट्स। ठीक है, इस तरह से हमने दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। और इसको बनाने में किसने मदद की, एंड ने। तो एंड हमारा कैसा वर्ड हो गया, कंजक्शन वर्ड हो गया, यानी कनेक्टिंग वर्ड हो गया। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, माय फादर इज़ पुअर। मेरे पिताजी गरीब है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ, ही इज़ ऑनेस्ट। वह ईमानदार है। तो यहाँ पे पिताजी की ही बात हो रही है, पिताजी की ही बात हो रही है। लेकिन एक बात में, एक सेंटेंस में बोल रहा है कि वो गरीब है, दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है कि वो ईमानदार है। और ये गरीबी और ईमानदारी दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ करके, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन इस बार हम एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और क्या बनाएंगे, माय फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे पिताजी गरीब हैं परंतु ईमानदार हैं। ठीक है, और इस तरह से बट ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया। एक नया नहीं, मतलब एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, और जो है जिसमें ये दोनों बातें इंक्लूड थी। ठीक है, और इस तरह से बट जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह तीसरा एग्जांपल देखिए, कीप क्वाइट गेट आउट। बच्चों को एक टीचर जो है समझा रहे हैं कि शांत रहो या तो बाहर चले जाओ। तो इन्होंने चॉइस दिया टीचर बच्चों को। अब यहाँ देखिए दो सेंटेंस हो गए कि पहला एक सेंटेंस में चुप रहो और दूसरे में बोलो बाहर निकल जाओ।
तो बच्चों तो वहाँ पे हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे और आपकी ना तो हम एंड इस्तेमाल करेंगे ना तो बट इस्तेमाल करेंगे कि हम किस वर्ड कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और का। अब ये जो और कंजक्शन वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है, ये क्या करेगा, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है। टीचर कह रहा है या तो चुप रहो, क्लास में बैठ रहे हो तो, अगर चुप नहीं रह सकते तो बाहर निकल जाओ। तो हमने इसी के लिए हमने और कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया चॉइस करने के लिए, कीप क्वाइट और गेट आउट। अब देखिए पूरा एक सेंटेंस बन गया और इस सेंटेंस को बनाने में किसने मदद की, और वर्ड ने, और इसलिए और जो है वो कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन है। इस तरह जो लास्ट हमारा एग्जांपल है, फिगर में देखिए एक बच्चा है वो रिपोर्ट कार्ड लेके आया, बहुत खुश लग रहा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में पास हो गया है। तो बच्चा कह रहा है बच्चा बता रहा है ही पास, वह पास हो गया है। और दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हम एक जो है सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ही पासेड, वह पास हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वर्कड हार्ड, किससे, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की। तो यहाँ जो बिकॉज है, अब देखिए अब पास होने का रीज़न दिया है ना भाई, पास क्यों होते हैं, क्यों भाई मेहनत करेगा, फेल होते हैं तो क्यों मेहनत नहीं किया। तो यहाँ पास होने का रीज़न दे दिया वर्कड हार्ड, तो इसीलिए हमने एक सेंटेंस बना दिया ही पासेड बिकॉज, क्योंकि ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ बिकॉज जो है वो रीज़न देने का काम कर रहा है, पास होने के रीज़न का काम कर रहा है, और साथ में दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, इसलिए बिकॉज क्या है, एक कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन वर्ड है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कंजक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इसका क्या सेंटेंस बनाने में रोल है वो भी समझ में आया होगा अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है ये चार जो हम लोगों ने कंजक्शन वर्ड इस्तेमाल किए, एंड, बिकॉज, बट, और, इसी के बारे में और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, पहला देखिए ए नंबर, वी यूज़ एंड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड का इस्तेमाल जो है हम दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, बिकॉज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वी यूज़ बिकॉज टू गिव ए रीज़न फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग। कोई चीज़ कहने या कुछ चीज़ करने का जो रीज़न होता है वो देने के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। बट का इस्तेमाल जो है हम सेंटेंसेस या वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जो अपोजिट हों एक दूसरे के, जो मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया आपको। इसी तरह और का इस्तेमाल जो है वो ऑप्शन, दो चॉइसेस के बीच में एक ऑप्शन को सजेस्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये सारे चीज़ों को मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप घर पे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कीजिएगा और जो है अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।